नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव साइंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी लोग इस सर्दी के मौसम और कोरोना महामारी के इस मौसम में जहां कहीं भी हैं स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। और आगे भी यही दुआ करता रहूंगा कि भगवान आप सभी को सही सलामत रखे, अच्छी तरह से बनाए रखे। दोस्तों, काफी समय पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही आपके लिए लाइव वीडियो अपलोड करूंगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, वैसे हो तो गई काफी लेट, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर विज्ञान का संपूर्ण कोर्स इस छोटे से अपने प्लेटफॉर्म पर, YouTube प्लेटफॉर्म पर पूर्ण करेंगे, संपूर्ण करेंगे, संपन्न करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आगे की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज विज्ञान का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, विज्ञान यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। दोस्तों, अगर हम बात करें विज्ञान की या फिर साइंस की, तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। यदि मैं बात करूं विज्ञान की, तो विज्ञान जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का, कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है विज्ञानम। क्या अर्थ होता है? क्या शब्द होता है? विज्ञानम शब्द होता है दोस्तों। और इस विज्ञानम शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? इस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस विज्ञानम का अर्थ जो होता है वो होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? विशेष ज्ञान। यानी जो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञानम से लिया गया है। और इस विज्ञानम शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है दोस्तों? विशेष ज्ञान होता है। आगे जो शब्द दिया गया है साइंस, कौन सा शब्द? साइंस जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। और इस जो साइंसिया शब्द है, इस साइंसिया शब्द का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। इस साइंसिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जानना। तो दोस्तों, विशेष ज्ञान को जानना ही क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। यानी विशेष ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। विशेष ज्ञान को जानना ही तो क्या है दोस्तों? विज्ञान है। देखिए दोस्तों, शब्द था विज्ञान। विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से लिया गया है और विज्ञानम का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यहां देखिए दोस्तों, शब्द है साइंस, और साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया है। और साइंसिया का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। तो शब्द जो बन गया विशेष ज्ञान को जानना, और विशेष ज्ञान को जानना ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यदि बात करूं मैं विज्ञान की, किसकी? विज्ञान की। और विज्ञान जो शब्द है
उसका उल्लेख भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिला? उसका जो उल्लेख मिलता है भारत में कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों यदि बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान का जो उल्लेख है भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें विज्ञान की, किसकी बात करें? विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का जो स्वरूप होता है दोस्तों वो किस में निहित होता है? प्राकृतिक विज्ञान में निहित होता है। किस में निहित होता है? प्राकृतिक विज्ञान में निहित होता है। दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान के बिना ही विज्ञान का क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान के बिना क्या नहीं है? विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों ये जो प्राकृतिक विज्ञान होती है, प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है। प्राकृतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है। पहली जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, या फिर इसको कहा जाता है फिजिकल साइंस। क्या कहा जाता है? फिजिकल साइंस कहा जाता है। दूसरा आता है दोस्तों लाइफ साइंस। कौन सी आती है? लाइफ साइंस, यानी इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवन विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का जो स्वरूप है वो किस में निहित है दोस्तों? प्राकृतिक विज्ञान में निहित है। और प्राकृतिक विज्ञान के बिना इस विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। और प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान को दो शाखाएं होती है। प्राकृतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है। पहली तो होती है दोस्तों फिजिकल साइंस, जिसको अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और दूसरी होती है दोस्तों लाइफ साइंस यानी जीवन विज्ञान। यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान की, किसकी बात करें? फिजिकल साइंस की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसकी दोस्तों 5 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? 5 शाखाएं होती है। फिजिकल साइंस यानी भौतिक साइंस की कितनी शाखाएं होती है? भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 5 शाखाएं होती है। नंबर 1 पहली आती है फिजिक्स। कौन सी आती है? फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, और इसे बोलते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। इसके बाद में आता है दोस्तों जियोलॉजी। क्या आता है? जियोलॉजी, और जियोलॉजी को बोला जाता है दोस्तों भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। इसके बाद हम देखिए दोस्तों एस्ट्रोनोलॉजी। एस्ट्रोनोलॉजी, एस्ट्रोनोलॉजी को बोला जाता है दोस्तों खगोल विज्ञान। क्या बोला जाता है? खगोल विज्ञान। क्या बोला जाता है? खगोल विज्ञान। पांचवा आता है दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, जिसको बोला जाता है गणित। फिजिकल साइंस जो होती है, भौतिक विज्ञान होती है, उसकी 5 ब्रांच होती है। नंबर 1 फिजिक्स, जिसको अपन बोलते हैं भौतिकी। केमिस्ट्री, जिसको अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान। जियोलॉजी, जियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। एस्ट्रोनोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं खगोल विज्ञान। मैथमेटिक्स यानी गणित। इसके बाद अगर तो हम बात करें दोस्तों मेडिकल साइंस की, किसकी बात करें? लाइफ साइंस की, सॉरी किसकी बात करें? लाइफ साइंस की बात करें। हम बात करें लाइफ साइंस की, जीवन विज्ञान की, किसकी बात करें? जीवन विज्ञान की।
तो जीवन विज्ञान की दोस्तों 3 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? 3 शाखाएं होती है। नंबर एक होता है मेडिकल साइंस। कौन सी होती है? मेडिकल साइंस। नंबर 2 जूलॉजी। नंबर 3 बॉटनी। मेडिकल साइंस की बात करें तो इसको बोला जाता है दोस्तों चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान। जूलॉजी की बात करें तो इसको बोला जाता है दोस्तों जंतु विज्ञान। क्या बोला जाता है? जंतु विज्ञान। यदि हम बात करें बॉटनी की तो इसको बोला जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सर्वप्रथम हमने विज्ञान शब्द के बारे में जाना था और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, किस प्रकार हुई, ये शब्द हमने देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञान के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और प्राकृतिक विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटकर पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। इसके बाद में हमने पढ़ा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब होता है जीवन विज्ञान। फिजिकल साइंस के अंतर्गत 5 ब्रांचें हमने पढ़ी। लाइफ साइंस के अंतर्गत हमने 3 ब्रांचें पढ़ी है, मेडिकल साइंस, जूलॉजी और बॉटनी। मेडिकल साइंस का अर्थ होता है चिकित्सा विज्ञान, जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, आवाज आ रही होगी, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान के स्वरूप को और अधिक सरल किया गया। विज्ञान के स्वरूप को और अधिक सरल किया गया और इसकी 4 आधुनिक शाखाएं दी गई। 4 आधुनिक शाखाएं दी गई। कितनी शाखाएं दी गई? 4 आधुनिक शाखाएं दी गई। ये 4 आधुनिक शाखाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। इसके बाद में देखिए दोस्तों नंबर 2 आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बाद में आता है दोस्तों कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान। कौन सा? कंप्यूटर विज्ञान। और कंप्यूटर विज्ञान को अपन बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस। इसके बाद में देखिए दोस्तों 3 नंबर पे तीसरी जो आधुनिक शाखा है वो कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। और जैव प्रौद्योगिकी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। चौथी जो आधुनिक शाखाएं हैं दोस्तों, आधुनिक शाखा है उसको बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या बोला जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी। और सूचना प्रौद्योगिकी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 4 आधुनिक शाखाएं हैं दोस्तों विज्ञान की। विज्ञान के जो स्वरूप को और अधिक सरल किया गया और वर्तमान में इसकी 4 आधुनिक शाखाएं दी गई। और वो 4 आधुनिक शाखाएं हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। नंबर 2 कंप्यूटर विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। नंबर 3 जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 4 सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों,
एक शब्द तो आपने सभी ने सुना होगा, बायोलॉजी। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बायोलॉजी शब्द नहीं सुना हुआ होगा। तो दोस्तों बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान, क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक बायोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग यानी सजीव। क्या अर्थ होता है? लिविंग यानी सजीव। और नंबर दो लोगस। नंबर दो लोगस। लोगस का अर्थ होता है दोस्तों टू स्टडी। टू स्टडी यानी अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द है, इसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। और बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक बायोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लिविंग यानी सजीव। लोगस। लोगस का अर्थ होता है दोस्तों टू स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव धारियों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उस शाखा को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों यहां से एक शब्द निकल के आया है सजीव। सजीव का अर्थ क्या होता है? यानी सजीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो वे जीव जो श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं और पोषण करते हैं, जिसमें पाचन की क्रिया पाई जाती है, जिसमें उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनमें जनन पाया जाता है और जिनमें वृद्धि करने का गुण पाया जाता है वे जीव क्या कहलाते हैं? वे जीव सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और जनन करने का गुण तथा वृद्धि करने की क्रिया उनके अंदर पाई जाती है वो जीव क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बायोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक हुए थे, एक का नाम है लेमार्क। बायोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क। लेमार्क व ट्रीविनियस। ट्रीविनियस यानी लेमार्क व ट्रीविनियस नामक दो वैज्ञानिक हुए थे। इन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी शब्द है और सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीविनियस नामक दो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। यदि हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी को हम दो ब्रांचों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी को कितने ब्रांचों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं? दो ब्रांचों के अंतर्गत पढ़ते हैं। नंबर एक आता है बोटनी और नंबर दो आता है जूलॉजी। बोटनी को कहा जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को कहा जाता है दोस्तों जंतु विज्ञान। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। सबसे पहले अगर हम बात करें बोटनी की, किसकी बात करें? बोटनी की बात करें तो जो बोटनी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। क्या अर्थ होता है? वनस्पति विज्ञान।
और नाम से ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति, किसका, वनस्पति या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान कहलाती है। यदि बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टिस। कौन है? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टिस के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो पुस्तक थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम पुस्तक सर्वप्रथम किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टिस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टिस ने लिखी थी। थियोफ्रेस्टिस को बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का, वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को अपन क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यदि हम बात करें जूलॉजी की, किसकी बात करें? जूलॉजी की, तो जूलॉजी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जूलॉजी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। यदि हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी का जो जनक है यानी जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। और अरस्तु को हम क्या, किस नाम से भी जानते हैं? अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। और दोस्तों अरस्तु को याद रखना है, बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। अरस्तु द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, अरस्तु द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? वो थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके बाद में विज्ञान की आधुनिक शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी चीज क्या है। तो बायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 बायोस, नंबर 2 लोगस। बायोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिविंग यानी सजीव। और लोगस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? टू स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क व ट्रिविनियस नामक दो वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वह शाखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों?
वह शाखा कहलाती है वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है और थियोफ्रेस्टिस के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी वो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम थी। इसके बाद अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की, जूलॉजी की, तो जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। दोस्तों अरस्तु को अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है और याद रखना अरस्तु को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और अरस्तु के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखो दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है दोस्तों सेल। कौन सा आता है? सेल। इस टॉपिक से सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे। देखो दोस्तों सेल, सेल को हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। दोस्तों ये जो सेल है, ये जो सेल है ये लैटिन भाषा का एक शब्द, लैटिन भाषा का एक शब्द है सेल। इस सेल का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में इसे कहते हैं छोटा कमरा। छोटा कमरा। जिस प्रकार दोस्तों ये जो छोटा सा ये जो कमरा है, ये कमरा किससे बना है? ईंटों से बना है। यानी एक जो ईंट है उस ईंट पर दूसरी ईंट, फिर उस ईंट पर दूसरी ईंट, फिर उस ईंट पर दूसरी ईंट, इस प्रकार से ईंटों पर ईंटें रखकर इस कमरे को बनाया गया है। उसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है वो शरीर एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, इस प्रकार लाखों करोड़ों कोशिकाएं आपस में मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। यानी हमारे शरीर के अंदर छोटे कमरे समान जो संरचनाएं पाई जाती है उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कोशिका की, तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, कौन सी? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कौन सी इकाई है दोस्तों? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है दोस्तों? हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कोशिका की, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का अर्थ यानी कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। दोस्तों यहीं से एक शब्द निकल के आता है साइटोजेनेटिक्स। सबसे पहले तो ये बात देखो दोस्तों कि जो साइटोलॉजी है यह शब्द सर्वप्रथम, साइटोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था? साइटोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन साइटोजेनेटिक्स की, किसकी बात करें? साइटोजेनेटिक्स की। तो साइटोजेनेटिक्स शब्द है वो सर्वप्रथम एच.जे. मुल्लर ने दिया था। किसने दिया था? एच.जे. मुल्लर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? एच.जे. मुल्लर ने दिया था। यदि हम बात करें साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था हर्टविंग ने। किसने दिया था? हर्टविंग ने। हर्टविंग ने। हर्टविंग ने कौन सा शब्द दिया था? साइटोलॉजी शब्द दिया था। और साइटोजेनेटिक्स शब्द दिया था वो किसने दिया था? एच.जे. मुल्लर ने दिया था। एच.जे. मुल्लर ने दिया था। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। यानी हमारे शरीर में छोटे कमरे समान संरचनाओं को क्या कहा जाता है?
कोशिका कहा जाता है। दोस्तों शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और साइटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? हर्टविंग ने दिया था। इसके बाद में दोस्तों साइटोलॉजी से एक शब्द निकल के आया है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? एच.जे. मुल्लर ने दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें कोशिका की, किसकी बात करें? कोशिका की, तो कोशिका विज्ञान का जो जनक है, कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो है दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। यदि हम बात करें आधुनिक कोशिका विज्ञान की, किसकी बात करें? आधुनिक कोशिका विज्ञान की। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? स्वानसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और स्वानसन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सेल बुक है। क्या नाम है? सेल बुक। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, कौन दोस्तों? भारतीय कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो कौन है दोस्तों? ए.के. शर्मा। कौन है? ए.के. शर्मा। और ए.के. शर्मा का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है? अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों इनके जो द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो कौन सी थी दोस्तों? सेल जीनोम थी। कौन सी थी दोस्तों? सॉरी, प्लांट जीनोम थी। कौन सी थी? प्लांट जीनोम। अरुण कुमार शर्मा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी दोस्तों? प्लांट जीनोम थी। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक अरुण कुमार शर्मा, जिनका ए.के. शर्मा, जिनका पूरा नाम है दोस्तों अरुण कुमार शर्मा। और अरुण कुमार शर्मा के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उनका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? प्लांट जीनोम नाम था। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि हम बात करें कोशिका की, किसकी बात करें? कोशिका की, तो दोस्तों कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी? कोशिका की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सॉरी, खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो पादप की छाल में, पादप की छाल में, जिसे कहा गया था दोस्तों कोरक। क्या कहा गया था? कोरक। और इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो कोशिका थी मृत कोशिका। किस प्रकार की कोशिका थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने की थी सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की थी दोस्तों? 1665 ईस्वी के अंदर की थी।
कब की थी? 1665 ईस्वी के अंदर की थी। किस में की थी? पादप की छाल में की थी, जिसे कोर्क कहते हैं। और दोस्तों, जो पादप की छाल में कोशिका खोजी गई थी वो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ध्यान से देखना दोस्तों, सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 ईस्वी में की थी। सबसे पहले मृत कोशिका की जो खोज की वो किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो किस में देखी थी दोस्तों? पादप के छाल में देखी थी। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। यही आशा करता हूं दोस्तों आप सभी से कि आप सभी को जहां तक पढ़ाया वहां तक समझ में जरूर आया होगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, जो चीज लिखी है आवाज सब कुछ आपको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सुनाई हुई दिखाई दिया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको कमी लग रही है तो उस कमी को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप सभी के काम की है और मेरे भी काम की है, आप सभी के भी काम की है। इसलिए दुआ करता हूं कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों, नमस्कार।